हाँ, एक गठबंधन हमने कर लिया है। जजपा की चाबी से इस ताले को खोला गया है। चुनाव तक खट्टर साहब ही चीफ मिनिस्टर रहे तो कांग्रेस के लिए इससे बड़े फायदे की कोई बात नहीं। मैं मानता हूं हमारी संगठनात्मक कमी थी और भारतीय जनता पार्टी की हमारे से ज्यादा बेहतर शैली रही। तीसरी बार भाजपा, मतलब ये सवाल आपने पूछ लिया, मैं हंस नहीं रहा हूं। हमें देखने की जरूरत नहीं, हमारे तो दिल में राम रहता है। मैं मानता हूं हमारी संगठनात्मक कमी थी और भारतीय जनता पार्टी की हमारे से ज्यादा बेहतर शैली रही। राज्यों के चुनाव में मैं मानता हूं हमारी संगठनात्मक कमी थी और भारतीय जनता पार्टी की हमारे से ज्यादा बेहतर शैली रही। मैं मानता हूं इसको हम इम्प्रूव करेंगे। अपनी गलती को मानकर ही तो इम्प्रूव होता आदमी। इलेक्शन कमीशन इज अ टूल किट और बीजेपी, लेकिन हमारी वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है। 4,07,00,000 वोट बीजेपी को पड़े हैं चारों स्टेट्स में। 4,90,07,73 वोट कांग्रेस को पड़े हैं। 83,00,000 वोट कांग्रेस को आंकड़ों के हिसाब से 4 राज्यों के चुनाव में बीजेपी से ज्यादा पड़े हैं। जिन प्रदेशों में हम हारे हैं वहां हमारी परसेंटेज भी पहले से वोटिंग परसेंटेज बढ़ी, लेकिन कहीं ना कहीं जो वोट काटू पार्टियां थी 1-2% वोट के डिफरेंस से हमारे, उन गलतियों को हम ठीक करके हरियाणा के अंदर एक मजबूत कांग्रेस आपके सामने उतरेगी। आज भी 85 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी 40 पर सिमट गई थी। ये बैसाखियों के सहारे चल रही सरकार, इसका ताला बंद कर दिया था लोगों ने। ये तो जजपा की चाबी से इसको खोला गया। 75 पार का नारा था, मीडिया में 85 पार भी चला गया था। जजपा की चाबी से इस ताले को खोला गया है। इंडिया नाराजगी जाहिर कर रही, क्योंकि जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जाएगी वहां पर इंडिया गठबंधन वालों की सरकार ऑलरेडी बनी है। देखिए, ये राहुल गांधी जी की जो यात्रा है ये कांग्रेस का प्रोग्राम है और इसमें मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्योंकि मणिपुर में जिस प्रकार से वहां की सरकार फेल हुई और वायलेंस हुआ, उस के सामने लाने के लिए उन राज्यों से भी होकर ये गुजरेगी। हमारा वहां कोई विरोध थोड़ी है, हम तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो भी हैं खिलाफ, हम भी खिलाफ हैं, तो कोई नाराजगी नहीं। सर, कांग्रेस हाईकमान स्टेट यूनिट्स को बुला रहे हैं इंडिया गठबंधन के रिगार्डिंग डिस्कशन के लिए, तो जब स्टेट यूनिट को हरियाणा से बुलाया जाएगा तो आपकी तरफ से क्या बात रखी जाएगी? क्या आप सहमत हैं आपका यहाँ पे गठबंधन होना चाहिए आप आदमी पार्टी या दूसरी पार्टियों के साथ? 2 बात। पहली तो है कि जब हमें बुलाया जाएगा, जब बुलाया जाएगा तो उसमें अपनी बात तय करेंगे। दूसरी ये है कि हरियाणा कांग्रेस में खुद इतनी स्ट्रांग है कि यहां पर कांग्रेस को किसी से गठबंधन की जरूरत नहीं। हाँ, एक गठबंधन हमने कर लिया है और वो है लोगों से, जनता से गठबंधन, वो कंप्लीट है। आप हरियाणा में कहोगे कि हमें गठबंधन की जरूरत नहीं, पंजाब में आम आदमी पार्टी कहेगी, ऐसे तो फिर कहीं गठबंधन इंडिया का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। देखिए, कुछ बातें राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं, समझे? वो संभावनाएं जो हैं, पेट्रोल डीजल के दाम भी नए भाई साल पर जो है वो पूरा होने में एक बार नई नई संभावनाएं तलाशते रहते हैं लोग राजनीति में, और बनी भी रहती हैं राजनीति में संभावनाएं। जो लोग कल तक, देखिए, माधवराव सिंधिया जी के बेटे कांग्रेस में थे, वो नई संभावनाएं तलाशने के लिए उधर चले गए। ऐसा होता है इधर उधर। ये दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल ग्रेजिंग। ग्रेजिंग चलती रहती है। सर, नए साल पर बता रहे हैं कि जो केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए जा सके, लोगों को तोहफा दिया जा सकता है। तोहफा क्या है?
आपने 10 साल लोगों को दाम बढ़ाकर लूटा है, अब क्या तोहफा देने जा रहे हो? कौन सा तोहफा है? ये तो चुनाव जीतने के लिए 10-5 रुपए कम करेंगे, चुनाव जीतते ही 20 रुपए बढ़ाएंगे। यही इसमें सिलेंडर के 400 रुपए के भाव को कहाँ 1200 पे लेके अब 450 पे लिया है। अब तो फ्री में मिल रहे हैं फैमिली आईडी के जरिए, है जी फ्री में मिलने लगे हैं सिलेंडर। मेरे यहाँ घर भी भिजवा देना, कौन सा मिलेगा। क्या कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी भी इस कार्यक्रम में आएंगे? देखिए, उनकी ड्यूटी लग गई है। ये राजीव गांधी जी, राहुल गांधी जी जब चलेंगे अपने यात्रा में, तो उनकी भी वहाँ ड्यूटी लगाई गई है। तो वो एक महत्वपूर्ण योगदान पार्टी के लिए दे रहे हैं, और ये भी संभव नहीं है सब लोग सब जगह एक ही दिन हो, ऐसा संभव नहीं है। शमशेर सिंह गोगी, उन्हें बुलाया जाएगा? क्यों नहीं बुलाया जाएगा? वो हमारी पार्टी के सम्मानित विधायक हैं, क्यों नहीं बुलाएंगे? शर्मा जी, अगर जो लोकसभा विधानसभा इकट्ठी होती है हरियाणा में, तो आप क्या इसके लिए? देखो, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अगर आप योग्य हो रहे हैं क्या? हो सकते हैं अगर वो तो कुछ भी सकता है। भाजपा की सरकार भी बन सकती है दोबारा? हाँ जी, भाजपा की सरकार भी बन सकती है? नहीं यहाँ नहीं बन सकती। अभी आपने कहा कि हो तो कुछ भी सकता है, तो ऐसा हो सकता है? जो बात आप कह रहे हैं वो आप कह रहे हैं। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं क्या तीसरी बार भाजपा आ सकती है? तीसरी बार भाजपा? मतलब ये सवाल आपने पूछ लिया, मैं हंस नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर किसी सामान्य व्यक्ति से पूछेंगे तो हंसेगा इस सवाल कि तीसरी बार भाजपा आ रही है। अब की बार कांग्रेस का कितना नारा, कितना पार होना चाहिए? जी, अब की बार कांग्रेस कितना? अब हम नारे नहीं लगाते हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं, जनता की आवाज ये है कि कांग्रेस 70 सीटों को पार करेगी। प्रियंका गांधी का नाम आया है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, हालांकि वो किसी आरोपी के तौर पर नाम नहीं आया है। ईडी की जो चार्जशीट दाखिल हुई है, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? इसमें तो मेरा भी नाम है। चार्जशीट जो ईडी की दाखिल हुई है, इसमें मेरा भी नाम है। तो आपको कभी भी बुलाया जा सकता है बातचीत? बुलाए ना, इसने मना किया है। अरे, ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 2 और डिपार्टमेंट, जैसे उनके प्रकोष्ठ है ना, महिला प्रकोष्ठ, युवा मोर्चा है ना, ऐसे प्रकोष्ठ, उनके 2 प्रकोष्ठ और हैं, ईडी और सीबीआई। इन दोनों प्रकोष्ठों से भी तो काम ले रहे हैं वो। ईडी का नाम तो अगर इलेक्शन डिपार्टमेंट कह दिया जाए, जैसे इलेक्शन शुरू होंगे, कहीं प्रियंका जी का नाम आएगा, कहीं किसी का नाम आएगा, कहीं किसी का नाम आएगा। शर्मा जी, जैसा कि बताया जाता है कि चुनाव उसमें है, तो आपको लगता है कि ईवीएम घोटाले भी जहाँ पे हो रहे हैं, जो बातें सुनने में आ रही हैं, तो आपको लगता है कि किसी और पार्टी के जीतने के चांस बन सकते हैं ऐसी सत्ता में? आप एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं ईवीएम की व्यवस्था पर, और मैं सहमत हूँ। देश के अंदर 46 देशों के अंदर ईवीएम की व्यवस्था की गई थी। 45 देशों में ईवीएम की व्यवस्था वापस ले ली गई है। इट्स बाय बैलेट, इट्स ओनली इन इंडिया। शक के दायरे में कब आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि जब भारत के चीफ जस्टिस को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सिलेक्शन की प्रोसेस से पार्लियामेंट का एक्ट बनाकर बाहर कर दिया जाए। एक इंडिपेंडेंट चीफ जस्टिस को उससे बाहर करने की जो प्रक्रिया अपनाएगी, क्या जरूरत थी? अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसकी सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता तो शायद ये कहा जा सकता था कि इलेक्शन कमीशन भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो एक लोकतंत्र में होनी चाहिए, लेकिन अब तो तोता है वो। इलेक्शन कमीशन इज अ टूल किट और बीजेपी। हरियाणा में बेरोजगारी चरम पर है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, शिक्षक, टीचर हो। कई लाखों की तादाद में वैकेंसियां खाली हैं, वो भर लगा के ले रहे हैं। क्या मतलब? अभी वैकेंसियां 40 MLA है ना, ये भी खाली होने वाली है। कौन आने वाले? कौन हम आएंगे ना। आप एक राजनेता है सर, एक सवाल आप
आपसे एक सवाल, जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव हुआ तो वहाँ पर मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ा गया, कोई सीएम फेस नहीं था बीजेपी का। आपको क्या लगता है हरियाणा में अगर कोई सीएम फेस ना हो, मनोहर लाल जो इस वक्त मौजूद हैं, तो उससे आपको फ़ायदा होगा या वो सीएम फेस होंगे उससे आपको फ़ायदा होगा? देखो, मैंने तो सुबह दीपक लगाता हूँ देसी घी का, यूपी से देसी गाय का लेके कि इस चुनाव तक खट्टर साहब ही चीफ मिनिस्टर रहे तो कांग्रेस के लिए इससे बड़े फायदे की कोई बात नहीं। कोई खास वजह? उनको देखकर ही तो वोट नहीं मिलेंगी बीजेपी को। आपको मैंने कई बार कहा है कि लोग बीजेपी से ज्यादा खट्टर साहब और उनकी कार्यशैली के खिलाफ, उनके अहंकार के खिलाफ, उनकी निष्कर्मण्यता और कर्मण्यता के खिलाफ, उनके एटीट्यूड के खिलाफ, वो आदमी को आदमी नहीं समझते हैं। शर्मा जी, आपने कहा कि देसी घी आप यूपी से मंगवाते हैं, कोई खास वजह यूपी से मंगवाने की? हरियाणा का दूध घी तो वैसे ही बड़ा मशहूर है। वहाँ की देसी गाय जो है ना, उसका घी अच्छा है। सर, अभी एक नेशनल चैनल पे सीएम साहब का एक इंटरव्यू किया गया है जिसमें गुड़गांव की सारी जो इंटरव्यू गुड़गांव में किया गया है, तो ये इंटरव्यू करनाल में भी हो सकता है कि करनाल से विधायक नहीं है, खासतौर पर गुड़गांव में। देखिए, मुख्यमंत्री जी करनाल से डरे हुए हैं, करनाल के लोग उनको रिजेक्ट करने वाले हैं, इसलिए एक सेफ सीट ढूंढ रहे हैं। कभी फरीदाबाद में मोटरसाइकिल पर घूमते हैं और तो कभी गुड़गांव। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी की जो घबराहट है वो उनको बार बार उधर ले जा रहा है। सर, राम मंदिर का आपका अधूरा रहेगा, नहीं, आप बोलो। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है जनवरी में, कैसे देखते? अच्छी बात है, हो रहा है तो मंदिर बना है तो उसका उद्घाटन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बंद करते इसको। लेकिन एक उसमें वो वहाँ पे चढ़ गया 8 स्वामी शंकराचार्य जगत गुरु ने कहा है कि राम मंदिर का मुहूर्त जो है वो राजनीतिक दृष्टि से 22 जनवरी को किया गया है। अगर शास्त्रों के अनुसार हो तो ये उद्घाटन, इनकम्प्लीट मंदिर का उद्घाटन मई जून में होना चाहिए था, तब एक अच्छा समय था। लेकिन अब राम मंदिर का उद्घाटन ऐसे ही समय पर हो रहा है जिस प्रकार से दशरथ जी ने भगवान राम के राज तिलक का मुहूर्त दिखाया था, और जिस दिन उनका राज तिलक होना था उस दिन रानियां वैधव्य में चली गई थी, भगवान राम वनवास को चले गए थे, दशरथ जी मृत्युशैया पर थे। वैसा ही एक मुहूर्त जो है दिखाकर ये कराया गया है। दिस इज कॉल्ड इनऑस्पिशियस। लोग भेजेंगे, हम कौन है? देश का प्रधानमंत्री एक मंदिर का उद्घाटन करने जा रहा है, इससे आप कैसे देखते हैं? दिस हिट्स ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर सेक्युलरिज्म इज गारंटीड। सर, जब उद्घाटन होगा तो लाइव टेलीकास्ट होगा, सभी मंदिरों में एलईडी लगाई जाएंगी, सभी को दिखाया जाएगा लाइव टेलीकास्ट। हमें तो देखने की जरूरत नहीं, हमारे तो दिल में राम रहता है, हमारे लाइव कास्ट हर वक्त रहता है राम का, हमारे मन वचन कर्म में राम रहता है।